मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक विश्व स्तरीय आयोजन का साक्षी बना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। ये 2 दिवसीय समिट मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर केंद्रित रही। इस समिट में कई बड़े उद्योगपति और विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए। निवेश से जहां अच्छे उद्योग स्थापित होंगे तो वहीं राज्य के लाखों युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मदद से सरकार अलग अलग क्षेत्रों में उद्योगों को लेकर फोकस कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल में आयोजित हुई 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सभी छोटे बड़े उद्योगपतियों ने निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी निवेशकों को आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश में उनके निवेश के बेहतर रिटर्न की अपार संभावनाएं हैं। देश और विदेश की नामी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए MOU साइन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि समिट में कुल 25,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। 60 देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने MP में निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। मध्य प्रदेश सरकार की उद्योग निवेश सरल नीतियों ने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित किया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की पॉलिसीज और जो फ्रेंडली इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट को देखते हुए हम लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला एंड वी आर वेरी कीन टू इन्वेस्ट अराउंड 10,000 करोड़ नाउ इन द फर्स्ट फेज। 4,000 करोड़ सीमेंट में लगा रहे हैं, करीब 6,000 करोड़ का हमने भी इंटेंशन फाइल किया है सिट्रिक एसिड का, जो जल्दी धरातल पे आ जाएगा। सीमेंट हम लोग 27 तक प्रोडक्शन में लेके आ जाएंगे। इसके आगे भी हम लोगों का प्लान है, जिस हिसाब से MP गवर्नमेंट का पॉजिटिव एनवायरनमेंट है सभी चीजों में, हम लोगों का प्लान है 15 से 20,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में करने का। बधाई देना चाहूंगा CM मोहन यादव जी को, जिन्होंने इन्वेस्टर समिट भोपाल शहर में आयोजित किया है। ये काफी सफलतापूर्ण तरीके से यहाँ पर हुआ है और ASGI हॉस्पिटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देना चाह रहा था, जिसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर स्थापित करेगा, जिससे ज्यादातर मरीजों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद से ये बहुत ही और अच्छा रहेगा एंड धन्यवाद मोदी जी को और मोहन यादव जी को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस समिट के माध्यम से राज्य में कुल 30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। समिट के दौरान 70 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग हुई। इस दौरान निवेश प्रस्ताव और प्रक्रियाओं से सरलीकरण पर भी चर्चा हुई। We work with almost 10,000 farmers in India and our product is available in 10,000 premium stores across India on e-commerce platforms and around 25 to 30% is exported globally. We have come to the MP summit because we want to expand in Madhya Pradesh. We have signed MOU to invest close to 500 crores with MP government and we are hoping that with the support of Chief Minister and MP IDC, we will be getting the land soon around Indore region so that we can convert thousands of farmers and provide healthy food to millions of consumers in India and globally. यहाँ पे ये इवेंट देख के बहुत ही खुशी हो रही है और हम जैसे एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप्स हैं उनको किस तरह प्रोत्साहित किया जा रहा है माननीय CM साहब के द्वारा, ये देखना बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, जैसे हमारे लिए जो स्टार्टअप पॉलिसी में जो चेंजेस करे गए हैं, जिसके कारण हमको काफी सब्सिडीज हो गई हैं, चीजें आसान हो गई हैं, ऑफिस खोलना आसान हो गया है। IT पॉलिसी अगर आप देखेंगे उसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं सिर्फ स्टार्टअप्स को देख के, तो हमारे लिए फंडिंग इजी हो गई है। हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर बिजनेस को सेटअप करना हो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना आसान हो गया है। और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा आप लोग के माध्यम से यहाँ पे ये कि अप्रोचेबिलिटी हमारे लिए बहुत ईजी हो गई है। अगर आज हमें किसी भी डिपार्टमेंट के प्रमुख से मिलना हो, मिनिस्टर से मिलना हो, इट हैज बिकम वेरी इजी। आई थिंक ये सब हुआ है बिकॉज हमारे माननीय CM साहब के आदेश हैं कि कोई भी अगर न्यू आइडिया है उसको ग्रूम करें, उसको ग्रो करें, उसके कारण ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। उनके कारण शायद हम भी ग्रो कर पाएंगे। इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पहली बार 6 विभागीय समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान IT एवं टेक्नोलॉजी समिट, रिन्यूएबल एनर्जी समिट, MSME एवं स्टार्टअप समिट, टूरिज्म समिट, माइनिंग समिट,
और अर्बन डेवलपमेंट समिट का आयोजन किया गया। मैं बहुत सारी चीजों को देख रहा हूँ बदलते हुए, क्योंकि नेशनल लेवल पे भी मैं देखता हूँ, एमपी पे भी देख रहा हूँ। कल सीएम साहब के साथ में मिला, लगा कि दिस इज द जोश है उनके अंदर और बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरे देश में घूम के अट्रैक्ट करते हैं, हमारे सीएम साहब पूरे देश में घूम रहे हैं। तो मैंने सेज ग्रुप ने अभी तो रिन्यूएबल एनर्जी 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का वर्कआउट करा है, परंतु अभी मैंने अपने बड़े बेटे करण के साथ कल ही प्लान करा कि बेटा अब हमने को सेकंड फेज भी अनाउंस करना चाहिए जो 3000 करोड़ का है, और थर्ड फेज जो हम 5 साल बाद करेंगे 10,000 करोड़ का, वो भी हम पूरा वर्कआउट करके सीएम साहब को दे देंगे। उन्होंने मेरे को बोला यस संजीव आप करो। जो हम हॉस्पिटल की अपोलो सेज की चेन लेके आने की प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट हिल्टन होटल लेके आ रहे हैं हम, उसकी भी चेन आउट कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज में भी एक्सपेंशन मोड पे आए गए, सेज यूनिवर्सिटी, सेज इंटरनेशनल स्कूल, तो चीजें तो बहुत सारी कर रहे हैं। सेज ग्रुप हर तरह के प्रयास कर रहा है, सेज ग्रुप को उठाने के लिए, मध्य प्रदेश उठाने के लिए, अपने देश को उठाने के लिए। लगभग हमारे साथ 50 लोगों का डेलीगेशन आया है, जिसमें एक मेयर भी है, बकिंगहम शायर जेरट्स क्रॉस की मेयर है जो हम स्टेट गेस्ट हैं। और अभी हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और मेयर ने भी सीएम साहब को बोला कि कहीं ना कहीं हम भी यूके से भोपाल को कनेक्ट करेंगे। और मैं भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाला हूँ और मैं लंदन में रहता हूँ, तो लंदन वर्ल्ड की बिजनेस कैपिटल है, तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भोपाल और लंदन का भी कनेक्शन हो, जिससे कि जो भोपाल और मध्य प्रदेश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट हो और मध्य प्रदेश का बिजनेस भी इंटरनेशनल ग्रो करें। 2 दिनों में 25,000 से ज्यादा डेलीगेट्स 50 देशों से समिट में आए, तो वहीं 10 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए, 6 केंद्रीय सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया तो अमित शाह ने समापन किया। देश के नामचीन उद्योगपति इस समिट में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।